विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। हमारे पाठ का नाम है अव्यय शब्दाः। अव्यय शब्द। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है व्यय अर्थात खर्च ना होना। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, हमेशा एक से रहते हैं। इन शब्दों में लिंग, विभक्ति तथा वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अव्ययों तथा वाक्य में उनके प्रयोग के बारे में बताया गया है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा कंठस्थ करें। प्यारे विद्यार्थियों, अव्यय शब्दाः, इस पाठ में अव्यय शब्द का मतलब होता है अव्यय। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अ अलग कर दीजिए और व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च ना होना, और अव्यय अर्थात खर्च ना होना, और व्यय का मतलब होता है खर्च होना। तो जिन शब्दों में अर्थात यहाँ पर खर्च होना और ना होने से हमारा तात्पर्य है कि हम व्यय अर्थात खर्च होना, अव्यय अर्थात खर्च ना होना। यदि हम देखें, खर्च होने से तात्पर्य है कि जिन शब्दों का रूप किसी विभक्ति, वचन, लिंग या काल में परिवर्तित हो जाता है, वे शब्द व्यय कहलाते हैं, अर्थात वे खर्च हो सकते हैं। खर्च होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनके अन्य उसमें रूप चलाए जा सकते हैं, जैसे रामः, रामौ, रामः। इसी प्रकार अगर हम देखें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। हम एक उदाहरण ले सकते हैं, तत्र। तत्र शब्द का प्रयोग कभी भी इस प्रकार से रूप नहीं चलता। यह अव्यय शब्द है, अर्थात ये खर्च नहीं होता किसी भी काल में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी लिंग में और किसी भी वचन में। यदि आप तत्र का अर्थ देखेंगे, इसका मतलब होता है वहाँ। तत्र अर्थात वहाँ। तो हमेशा किसी भी काल, वचन, विभक्ति, लिंग के समय में इसका प्रयोग सामान्य रूप से समान बना रहता है। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ध्यान दीजिए, जो तत्र है जब हम लिखते हैं तो सभी समय यह जो इसकी मात्राएं हैं, जो लिखने का तरीका है वो यही रहता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अव्यय। उपरि। मूषकः मंचस्य उपरि कूर्दति। अधः नीचे। पथिकः वृक्षस्य अधः विश्रामं करोति। अन्तः अंदर। पुस्तकानि कपाटिकायाः अन्तः सन्ति। बहिः बाहर। छात्राः कक्षायाः बहिः गच्छन्ति। प्रातः अर्थात सुबह। अधुना प्रातःकालः अस्ति। सायं शाम को। सूर्यः सायं अस्तं भवति। अद्य आज। अद्य रविवासरः अस्ति। अपि भी। अहं शाकानि अपि खादानि। ह्यः कल अर्थात बीता हुआ। ह्यः मम अवकाशः आसीत्। स्व कल अर्थात आने वाला। स्व अहं ग्रामं गमिष्यामि। अत्र अर्थात यहाँ। अहम् अत्र क्रीडामि। कुत्र अर्थात कहाँ। त्वं कुत्र गच्छसि। अधुना अब। अधुना अहं पठामि। तत्र वहाँ। ते तत्र क्रीडन्ति। कदा अर्थात कब। त्वं कदा गमिष्यसि। एव अर्थात ही। अहम् एव अत्र क्रीडामि। सह अर्थात साथ। बालकाः मात्रा सह क्रीडन्ति। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने यहाँ पर अनेक अव्यय शब्दों को देखा तथा उनसे वाक्य प्रयोग सीखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पाठ में दिए गए अव्यय शब्दों का स्मरण करें और इसका लिखित अभ्यास जरूर करें।